चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यशपाल की कालजयी रचना नेताजी का चश्मा एक साधारण से कस्बे और वहां स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मामूली सी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अपनी गहराई में यह कहानी देशभक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय संवेदना और एक राष्ट्र के प्रतीक के प्रति सम्मान जैसे गहन विषयों को छूती है। बेराम कहानी के प्रमुख पात्र हालदार साहब, जो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते हैं, इस प्रतिमा और उससे जुड़े एक अदृश्य किरदार, कैप्टन चश्मे वाले, के प्रति एक विशेष प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। बेराम कस्बे के चौराहे पर स्थापित नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा, जिसे किसी स्थानीय कलाकार ने अपनी सीमित कलात्मक क्षमता के बावजूद बनाने का ईमानदार प्रयास किया था, हालदार साहब के लिए एक नियमित अवलोकन का केंद्र बन जाती है। बेराम प्रतिमा की भव्यता और नेताजी के ओजस्वी व्यक्तित्व के बावजूद, एक कमी हमेशा उनकी आंखों में खटकती थी, चश्मे का अभाव। बेराम पहली बार जब हालदार साहब ने बिना चश्मे की प्रतिमा देखी, तो उन्हें यह अधूरापन महसूस हुआ। बेराम यह ऐसा था जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तस्वीर में कोई आवश्यक अंग गायब हो। बेराम पैरा फिर, अगली बार जब वे कस्बे से गुजरे, तो उन्होंने एक अप्रत्याशित बदलाव देखा। बेराम नेताजी की आंखों पर एक साधारण फ्रेम वाला चश्मा विराजमान था। बेराम संगमरमर की आंखों पर असली चश्मा कुछ अटपटा जरूर लग रहा था। बेराम लेकिन हालदार साहब को यह देखकर एक क्षणिक संतोष हुआ कि चलो, किसी ने तो नेताजी की इस कमी को महसूस किया। बेराम यह बदलाव उन्हें मानवीय संवेदना और किसी के प्रति चिंता के भाव का प्रतीक लगा। बेराम पैरा यह सिलसिला यही नहीं थमा। बेराम हर बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते, उन्हें नेताजी की आंखों पर एक नया चश्मा मिलता। बेराम कभी गोल फ्रेम, कभी चौकोर, कभी मोटे प्लास्टिक का तो कभी पतले धातु का। बेराम यह नियमित परिवर्तन हालदार साहब के मन में कौतूहल और जिज्ञासा जगाने लगा। बेराम कौन है वह व्यक्ति जो हर बार नेताजी की आंखों पर नया चश्मा लगा जाता है? उसकी मंशा क्या है? क्या यह कोई कलात्मक प्रयोग है या किसी और भावना से प्रेरित है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, एक दिन हालदार साहब ने पान वाले से इस रहस्य के बारे में पूछ ही लिया। बेराम पान वाला, जो अपने मुंह में हमेशा पान ठूसे रहता था और जिसकी बातों में एक लापरवाह और हंसमुख अंदाज था, ने इस सवाल का जवाब कैप्टन चश्मे वाला के रूप में दिया। बेराम हवलदार साहब के लिए यह नाम बिल्कुल नया था। बेराम उन्होंने पान वाले से कैप्टन के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। बेराम पैरा पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का एक नया चित्र प्रस्तुत किया जो हवलदार साहब की कल्पना से बिल्कुल परे था। बेराम
उसने बताया कि कैप्टन एक बूढ़ा और कमजोर फेरीवाला है जो अपनी टोकरी में तरह तरह के चश्मे लेकर घूमता है और नेताजी की मूर्ति पर उन चश्मों को बदलता रहता है। बेराम पान वाले ने कैप्टन का मजाक भी उड़ाया, उसे लंगड़ा और पागल तक कहा, शायद इसलिए क्योंकि पान वाले की नज़र में कैप्टन का यह कार्य देशभक्ति का कोई गंभीर या महत्वपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। बेराम हालदार साहब को पान वाले की बात से दुख हुआ। बेराम उन्होंने कैप्टन के प्रति एक सहानुभूति और सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। बेराम एक गरीब और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद, नेताजी की प्रतिमा को पूरा करने और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका ढूंढ रहा था। बेराम यह कार्य उन्हें देशभक्ति के एक ऐसे रूप में दिखाई दिया जो आडंबर और दिखावे से परे था, जो सीधे हृदय से निकलता था। बेराम हालदार साहब ने कैप्टन के इस कार्य में एक गहरी देशभक्ति की भावना देखी। बेराम यह सिर्फ एक मूर्ति पर चश्मा लगाना नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश थी। बेराम कैप्टन के मन में नेताजी और उनके आदर्शों के प्रति एक गहरी श्रद्धा थी, जिसे वह अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्त कर रहा था। बेराम पैरा कुछ समय बाद, हवलदार साहब को पान वाले से एक दुखद समाचार मिला। कैप्टन चश्मे वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेराम यह सुनकर हवलदार साहब गहरे शोक में डूब गए। बेराम उन्हें नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति की चिंता होने लगी। बेराम उन्हें लगा कि अब उस मूर्ति की आंखों को कौन पूरा करेगा, कौन उस पर चश्मा लगाएगा, कैप्टन के जाने के बाद, उन्हें वह चौराहा और वह मूर्ति पहले से भी अधिक सूनी और अधूरी लगने लगी। बेराम अपनी अगली यात्रा पर, जब हालदार साहब उस कस्बे में पहुंचे, तो उनका मन उदासी से भरा हुआ था। बेराम उनकी आदत के विपरीत, उन्होंने चौराहे की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। बेराम वे सोच रहे थे कि आज नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। बेराम वे पान की दुकान पर रुके और पान खाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। बेराम तभी उनकी नज़र अनायास ही मूर्ति की ओर उठ गई। बेराम और वहाँ, उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी आंखों को नम कर दिया। बेराम नेताजी की आंखों पर कोई असली चश्मा नहीं था, ना ही तार का फ्रेम और न ही प्लास्टिक का। बेराम बल्कि, वहाँ सरकड़े से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, ठीक वैसा जैसा छोटे बच्चे खेल खेल में बनाते हैं। बेराम पैरा यह देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। बेराम यह सरकंडे का चश्मा एक बच्चे की उस मासूम भावना का प्रतीक था, जिसने शायद कैप्टन चश्मे वाले को कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसने नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति को अधूरा महसूस किया और अपनी तरफ से उसे पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास किया। बेराम यह दृश्य उन्हें यह विश्वास दिला गया कि देशभक्ति और देश के नायकों के प्रति सम्मान की भावना अभी भी जीवित है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। बेराम नेताजी का चश्मा कहानी हमें देशभक्ति के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर
उसके व्यापक और मानवीय स्वरूप से परिचित कराती है। विराम। यह हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल नारों और झंडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे छोटे छोटे कार्यों, हमारी संवेदनाओं और हमारे आसपास के प्रतीकों के प्रति हमारे सम्मान में भी निहित है। विराम। कैप्टन चश्मे वाले का हर बार मूर्ति पर चश्मा बदलना और उस बच्चे का सरकंडे का चश्मा लगाना, यह दर्शाता है कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। विराम समाप्त।